हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2023 रिलीज्ड हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है अबैंडन्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक केट नाम के लड़की के साथ, जो रोज की तरह सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस की तरफ जा रही थी। अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने गाड़ी साइड कर ली और खिड़की से झांक के कुछ देखने लगी बहुत ही ध्यान से। वो इतनी ईगरली देख रही थी और उसके चेहरे पर जो खुशी थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जैकपॉट मिल गया हो। उसे फॉलो करते हुए हम देखते हैं वो असल में एक घर को देख रही है, एक बहुत ही पुराने टूटे फूटे घर को, लेकिन उसमें तो देखने लायक कुछ भी नहीं है। पता नहीं किट क्या देखकर इतनी खुश हो रही थी। इसके बाद वो अपने हस्बैंड आइजैक को भी कॉल करती है और बताती है कि उसे वो घर मिल चुका है, वो घर जो उस पेंटिंग में था। अब ये लोग कौन से पेंटिंग के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन जरूर कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा, क्योंकि इसे सुनकर ही आइजैक इतना सरप्राइज्ड हो जाता है कि उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह केट के साथ वो उस घर को भी देखने चले जाता है, साथ में लेता है उस पेंटिंग को भी। और तब हमें पता चलता है उनके एक्साइटमेंट का असली कारण। असल में आइजैक के पास एक पेंटिंग है जिस पर एग्जैक्टली यही घर बना हुआ है। हर एक डिटेल्स परफेक्टली मैच कर रहा था, सिवाय उस लेडी के जो उस पेंटिंग में खिड़की के पास खड़े दिखाई गई है। हो ना हो ये पेंटिंग जरूर इसी घर से बिलोंग करती है। आइजैक को इसका राज जानना था, इस घर को अंदर से देखना था उसे। वो इतना उतावला हो चुका था कि दरवाजा बंद होने के बावजूद वो घर के एक टूटे हुए हिस्से से अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। उन्हें लगा था घर अबांडन्ड है, लेकिन ठीक उसके बाद ही एक और कार आकर रुकती है घर के सामने। केट तो डर जाती है, कहीं ये घर के ओनर तो नहीं उन्हें गलत ना समझ ले। लेकिन गाड़ी से एक बहुत ही स्वीट लेडी निकलती है लीन नाम से, जो उल्टा उन्हें ही घर के ओनर समझ लेती है। एक्चुअली वो एक रियल्टर है और कल उनके साथ एक काफी अजीब हादसा हुआ था। एक लेडी से कॉल मिला था उन्हें, जो ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहती थी, लेकिन एनोनिमसली। अपना नाम या आइडेंटिटी कुछ भी रिवील नहीं किया उन्होंने। और बाद में जब लीन ने अपने सिस्टम में चेक किया तो उसे पता चला ये घर पिछले 15 सालों से वैकेंट पड़ा है। इसका मालिक कौन है किसी को नहीं पता। इसीलिए केट और आइजैक को यहाँ देखकर उन्हें लगा जरूर केट ने ही कॉल किया होगा, मगर इनकी स्टोरी तो उससे भी ज्यादा अजीब है। जब आइजैक उन्हें वो पेंटिंग दिखाता है वो काफी हैरान हो जाती है। आइजैक बताता है कि ये उसे एक फ्ली मार्केट में मिला था और इसे देखकर ही खरीद लिया था उसने। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, मगर वो जब इसकी तरफ देखता है एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है उसे, एज इफ ये पेंटिंग उसे कुछ बताना चाहता हो। स्पेशली ये औरत, उसका अपीयरेंस इस पेंटिंग को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही गहरा राज छुपा हो उसके आंखों में। पिछले कई दिनों से ही ये उसके घर में ऐसे ही पड़ा था। इसे पहली बार देखकर ही केट ने कहा था कि ये घर उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, बस कहाँ देखा है उसे कुछ याद नहीं आ रहा। कल ही उसे रियलाइज हुआ कि वो हर रोज ऑफिस जाते वक्त जिस रास्ते को पार करती है ये घर उसी के साइड पर तो है। तो आज वो लोग यहाँ आ गए इस घर को एक्सप्लोर करने। आइजैक की क्यूरियोसिटी उसके आंखों में झलक रही थी, लिटरली ऑब्सेस्ड था वो। तो लीन डिसाइड करती है कि वो उन्हें साथ लेकर ही घर के अंदर जाएगी। वैसे जाना तो उसे है ही, और इन फ्यूचर अदर क्लाइंट्स को भी दिखाना होगा, तो अभी क्यों नहीं। फोन पर उस लेडी ने उसे बता दिया था कि घर की चाबी कहाँ पर है, तो दरवाजा खोलने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अंदर जाने पर वो रियलाइज करते हैं कि ये घर बाहर से जितना पुराना दिखता है, असल में उसकी उम्र शायद उससे भी कहीं ज्यादा होगी। ऑलमोस्ट एंटिक दिख रहा था ये घर। सभी अलग अलग होकर घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। लेकिन के लिए ये उसका काम था, केट बस एंजॉय कर रही थी, मगर आइजैक के लिए बात कुछ और थी। उसे कैसा फील हो रहा था वो किसी को बयान नहीं कर पाता। वो घर में एंटर करते ही डायरेक्टली ऊपर के फ्लोर पे जा पहुंचता है। उसके कान में जैसे कोई खुसफुसा रहा था, कोई और उसे कंट्रोल कर रहा था उसी कमरे में जाने के लिए जहां पिक्चर में वो लेडी खड़ी थी।
एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर। आइजैक को खुद नहीं पता वो वहां कैसे पहुंच गया, मगर जैसे वो उस विंडो के पास जा पहुंचा, अचानक ही घर में कुछ हलचल शुरू हो जाती है। घर के लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और उसके चारों तरफ एक स्टैटिक साउंड सुनाई देने लगते हैं। आइजैक को लगता है पावर सर्च का कोई मसला होगा, तो वो केट को बुलाने नीचे की तरफ जाने लगता है। मगर उससे पहले ही एक बहुत अजीब हादसा होता है उसके साथ। उसे एक लड़की दिखती है जो दिखने में एग्जैक्टली उस पेंटिंग वाली लड़की की तरह दिख रही थी। आइजैक उसे देखकर जितना शॉक्ड हुआ था, वो लड़की भी उतना ही शॉक्ड दिख रही थी। वो बार बार आइजैक से एक ही बात पूछने लगती है, वो अंदर कैसे आया। उसके बातों से आइजैक काफी घबरा जाता है। उसे लगता है वो लड़की जरूर घर की मालकिन होगी और उसे देखकर नाराज हो गई होगी शायद, मगर असली बात कुछ और थी। वो आइजैक से पूछती है क्या उसके आने के बाद घर में कुछ हुआ है, कोई आवाज या कोई लाइट्स फ्लिकर करना, ऐसा कुछ। जब आइजैक जवाब में हाँ कहता है तो वो लेडी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उससे पूछती है तब वो कहाँ था, एग्जैक्टली कहाँ। आइजैक समझ नहीं पा रहा था वो लेडी ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रही है। आइजैक से ऐसे दूर भाग रही थी वो जैसे वो अनटचेबल हो। आइजैक बात को और खींचता नहीं, चुपचाप अपनी उंगली से उस स्पॉट को पॉइंट कर देता है। और जैसे ही वो लेडी वहां जा पहुंचती है, घर में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होने लगता है जैसे पिछली बार हुआ था। फिर से कुछ सेकंड के लिए लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और वो स्टैटिक साउंड भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई अलग ही मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो चुका हो। और इसके बाद ही शुरू होता है असली खेल। आइजैक के आंखों के सामने अचानक से ही वो लेडी गायब हो जाती है, ऐसे उस विंडो को क्रॉस करके किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंच चुकी हो। वो सब कुछ देखकर आइजैक इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए। आखिर वो लेडी ऐसे गायब कैसे हो गई। वो जाता है चेक करने और उसके उस विंडो के पास पहुंचते ही उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है, जिससे दूर जमीन पर जाके गिरता है वो। उधर तब तक केट उसे ढूंढने लगी थी। ऊपर इतना कुछ हो गया उसे और लीन को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है, अचानक ही उसे वो लेडी दिखाई देती है जो फ्रंट गेट की तरफ आगे बढ़ रही थी। काफी अननेचुरल बिहेव कर रही थी वो। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ट्रॉमा में है। अपने कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे दरवाजे के नॉब को घुमाने लगती है वो। जैसे ही वो नॉब पूरा घूम जाता है, वो घर से निकल पाती है। खुशी में जैसे पागल ही हो जाती है वो। 1 मिनट भी जाया ना करके भागती है बाहर की तरफ, मगर जाने से पहले केट को बार बार सॉरी जरूर कह जाती है और कहती है वो उसे जाने दे रहा है फाइनली। केट इस सब का कोई मतलब समझ नहीं पाती, मगर उसका मन अचानक से बेचैन होने लगता है। वो फील कर पाती है कि जरूर कुछ हुआ है, कोई अनहोनी जिसे होना नहीं चाहिए था। वो भागती है ऊपर की तरफ, उस कमरे में भी जाती है, मगर उसे आइजैक कहीं नहीं मिलता। केट बार बार रिपीटेडली हर एक कमरे को सर्च करने लगती है, क्योंकि उसे पता था आइजैक घर से निकला नहीं है, वो घर में ही है, लेकिन कहाँ। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब उसे वो नहीं मिलता, तब लीन पुलिस को बुलाती है। केट ऑफिसर्स को वो सब कुछ बताती है जो यहाँ आने के बाद से उनके साथ हुआ। साथ में उस वाइट ड्रेस वाली लड़की के बारे में भी बताती है, मगर ऑफिसर्स को यकीन करने में काफी मुश्किल हो रहा था। तो केट उन्हें वो पेंटिंग दिखाती है सबूत के तौर पर, मगर इस पेंटिंग को देखकर तो उन ऑफिसर्स को यही लगने लगता है कि या तो केट पागल है या फिर आइजैक को गायब करने में जरूर उसी का हाथ है, क्योंकि उस पेंटिंग में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा वो बोल रही थी। वहां कोई लड़की नहीं थी, उसके जगह खड़ा था एक आदमी। जब केट और लीन उस पेंटिंग को देखते हैं, उन्हें समझने में देर नहीं लगती यही आइजैक है। वो बिल्कुल उसी तरह खिड़की से बाहर देख रहा था जैसे पहले वो लड़की देख रही थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। लेकिन अभी सवाल ये था, आइजैक यहाँ कैसे पहुंचा? क्या वो कभी इस तस्वीर से बाहर निकल पाएगा? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। पुलिस तो केट के बातों पर यकीन नहीं करती,
तो वो सिर्फ एक FIR लॉन्च करके ही निकल जाते हैं। केट भी उन्हें रोक नहीं पाती, उसके पास कोई सबूत जो नहीं थी। हाँ, लीन थी उसकी सोल विटनेस, मगर यह हादसा इतना ही अजीब था कि कोई उसके बातों पर भी यकीन नहीं करने वाला। केट जानती थी इस बात को, बस उसे इतना पता था कि जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है इसी घर में हुआ है, लेकिन उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि वो गड़बड़ उसके सबसे भयानक नाइटमेयर से भी ज्यादा डरावना है। दोस्तों, मुझे लगता है ये घर असल में एक ट्रैप है, कर्स्ड है। ये खाली रहना पसंद नहीं करता, इसे हमेशा कोई ना कोई चाहिए अपने अंदर रहने वाला, मगर बस एक ही, कोई दूसरा नहीं। वो पेंटिंग असल में एक बेट है जिससे ये घर अपना अगला टारगेट ढूंढ पाता है। वो पेंटिंग जिसके भी हाथ लगता है वो इस कर्स से जुड़ जाता है और उसके इस घर में आते ही एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही डायमेंशन में लॉक्ड हो जाता है। वो खिड़की एक पोर्टल है उस दुनिया में पहुंचने का, मगर हर कोई वहां जा नहीं सकता। जिसे ये घर चूज करता है वो पोर्टल बस उसी के लिए एक्टिव होता है, जैसे आइजैक के लिए हुआ था, क्योंकि उस पेंटिंग को तो उसी ने खरीदा था ना। और जैसे ही इस घर को नया मालिक मिल जाता है वो अपने पुराने मालिक को आजाद कर देता है। पता नहीं कितने सालों से चल रहा है ये सिलसिला। शायद यही लेडी इस घर की लास्ट ओनर थी, यही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की। 15 साल पहले शायद इस घर ने इसी तरह उन्हें भी टाइम लूप में फंसा लिया था, या फिर शायद वो भी आइजैक की तरह उस पेंटिंग के जरिए यहाँ आई थी। उसके सामने भी जरूर कोई गायब हुआ था, तभी तो उसे पहले से पता था क्या होने वाला है, तभी तो वो आइजैक को बार बार सॉरी बोल रही थी। मगर जो भी हुआ होगा, वो लड़की इस घर में कई सालों से फंसी होगी, ये तो फॉर श्योर है। तो क्या इसका मतलब आइजैक को भी 15 साल तक इंतजार करना होगा? गॉड नोस। ऑनेस्टली गाइस, मुझे ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। छोटा सा है मगर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है और एग्जीक्यूशन भी, एक्टर्स के एक्टिंग भी इतनी रियलिस्टिक है कि कोई भी आराम से रिलेट कर पाएगा। हाँ, स्टोरी कुछ ज्यादा अनरियलिस्टिक है, वो अलग बात है। ओवरऑल मैं तो इसे 10 में से 10 दूंगी। आई एम श्योर आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट जरूर करना, साथ में अपने थॉट्स को शेयर करना भी भूलना मत। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।